धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत सत्स्वरूप को पत्र 1 जुलाई 1972 को ये सत्स्वरूप को प्रभुपाद ने पत्र लिखा था। अच्छा होगा यदि पहले से ही विचार करके प्रवचन की तैयारी कर ली जाए, किंतु यदि हमें एक क्षण पहले भी प्रचार करने के लिए कहा जाए तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावशाली तरह से प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम संस्कृत शब्दों का अध्ययन करोगे, प्रत्येक शब्द में तुम्हें विभिन्न अभिप्रायों का खजाना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमारे गुरु भाई सत्स्वरूप उनको कह रहे हैं, जब तुमने प्रवचन करना तो अच्छा होगा तो आप उसकी तैयारी करके करो, विचार करके प्रवचन की तैयारी करनी चाहिए। और अगर हमें समय नहीं है, थोड़े समय पहले भी कहा जाता है, तो फिर भी हमें हर परिस्थिति में प्रभावशाली तरह से प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए हर समय। जैसे जैसे तुम संस्कृत शब्दों का अध्ययन करोगे, प्रत्येक शब्द में तुम्हें विभिन्न अभिप्रायों का खजाना मिलेगा। तो प्रभुपाद कृपा से एक बात हम यहाँ ये कहते हैं, यहाँ तो प्रभुपाद कह रहे हैं तैयारी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्हीं की कृपा से एक बात के लिए और तैयार रहना चाहिए। वो क्या बात है कि मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण किसी के लिए भी आ सकती है। ये बात बड़ी जरूरी है। हम लोग अपने पापों के कारण दुनिया में खोए हुए हैं और इस बात को भूल जाते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं कि मैंने संसार छोड़ना है, और ध्रुव सत्य ये है संसार छोड़ना ही है। इस बात को भी हमने याद रखना है। अगर संसार छोड़ना है तो क्या करना है? अब कई लोगों का ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है कि अगर हमें संसार छोड़ना है, एक चारवाक मुनि हुआ, मुनि क्या था, वो बेकार आदमी था, चारवाक नहीं, कौन से मुनि, नाम मैं भूल रहा हूँ शायद। वो कहता था, उसका ये दर्शन था, फिलॉसफी थी, जब तक जियो सुखी हो, खूब घी पियो। घी खाना पहले बड़ी अमीर लोगों की बात बताई थी। तो मरने के बाद क्या पता किसी को। तो ये एक नास्तिक दर्शन था, नास्तिक फिलॉसफी। लेकिन वास्तविकता ये है, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र ये बता रहे हैं कि मरने के बाद हम सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उसके लिए कैसे समझा जाए, हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब यही देखो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक जज से हमारी भेंट हुई जब हम वृंदावन में थे। मंदिर में आता जाता था, हम भी उसके पास आते जाते थे। तो जज ने हमें एक दिन कहा, मेरे 4 पुत्र हैं, 3 सब सेटल हैं, एक सेटल नहीं हो रहा, आप आशीर्वाद दो ये सेटल हो जाए। माँ एक, बाप एक पुत्र सेटल क्यों नहीं हो रहा? कर्म सब किया अपने अपने।
माँ बाप भी एक, कर्म अनेक, सबके अलग अलग। कहा है कि करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। ये चारवाक मुनि था, ये एक अभक्त था। चारवाक मुनि ने, धन्यवाद मधुप्रिया, ये चारवाक मुनि ने क्या कहा, ये क्या कहता है, ये श्लोक मिल गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता भवेत। देखो मूर्ख लोग भी क्या क्या बातें करते हैं। क्या कह रहा है ये, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक घी खाए। यदि आपके पास धन नहीं है तो मांगिए घी लोगों से, उधार लीजिए या चोरी कीजिए। चोरी करने के लिए भी कह रहा है, किंतु जैसे भी हो घी प्राप्त करके जीवन का भोग कीजिए। मरने पर ज्यों ही आपका शरीर भस्म हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये एक नास्तिक फिलॉसफी है, वक्त की फिलॉसफी। एक फिलॉसफी और यत मत तत पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं। ये जो हमारे पंथ बनाए हुए नरक का द्वार है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने पथ बनाया है वो ही सही है, वही हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। एक और श्लोक है, ये मैंने पहले भी कहा था, मुझे पता नहीं था, यहां लिखा हुआ है। ये जो यत मत तत पथ, ये रामकृष्ण जो हुए, कौन से भगवान रामकृष्ण नहीं, रामकृष्ण बंगाल में हुए, उनका मत था जितने मत हैं उतने पथ हैं। यत मत तत पथ, भजन कर साधन कर मरते जाने लगाए। भजन कर साधन कर मरते जाने लगाए। जो भी भजन साधन तुमने जीवन भर किया है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। जब हम गुरु कृपा से हम कहते हैं ना कि बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है, भजन साधन जो किया है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय में होगी, मरने के समय में। तो और बहुत से श्लोक, एक श्लोक है, सब बड़े शिक्षाप्रद बातें हैं प्रभुपाद जी की। घुते पोरे गोबर हंसे। जब सूखा गोबर आग में जल रहा होता है तो गीला गोबर हंसता है कि जल रहा है, उसको ये पता नहीं उसको भी जल रहा है। फिर एक श्लोक, जन्मे जन्मे सवे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु ना ही मिले भज हरि भाई। हर जन्म में पिता माता मिलते हैं, हर जन्म में मिलेंगे, कोई जीव बिना पिता माता के जन्म नहीं लेता, परंतु कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। इसलिए भगवान हरि का भजन कीजिए। एक और फिर है, पंचा
शोर्धवम वनम व्रजेत। 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को निवृत्त होकर वानप्रस्थ आश्रम का को स्वीकार करके वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निकट आ रही है। तैयारी हम नहीं करते। 50 साल के बाद आदमी को आगे का सोचना चाहिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और बड़ी परीक्षा में बैठना उसका ध्यान है। क्यों? मन हमारा बड़ा चंचल है। पापों के कारण, विषयों के सेवन के कारण मन बहुत मलिन हो गया है। पर प्रयास करना है इसको शुद्ध करने का, और जो बड़ी परीक्षा है उसमें बैठने के लिए, सफलता प्राप्त करने का सभी पुरुष, स्त्री, वृद्ध, छोटे बड़े सबको प्रयास करना चाहिए। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मेरी करह करुणा। अधम पतिता जन ना करी घृणा। हम सब अधम पतित हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। पर हमारी बीमारी क्या है? हम अपने आप को महान समझना चाहते हैं। ये रोग है बहुत बड़ा। तो जो परम वैष्णव नरोत्तम ठाकुर जी के द्वारा ये प्रार्थना है, गौर भगवान के चरणों में आपकी जय हो, चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चंद्र और समस्त गौर भक्त वृंदों की जय हो। आप सब मेरे पर सबे मेली कर करुणा, सारे मिलकर मेरे पर करुणा करो। क्या? अधम पतित जने ना करी घृणा। मैं बड़ा अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। ये एक ऐसे वैष्णव सिखा रहे हैं जिनको कोई भौतिक सुखों से कोई सरोकार नहीं था। अभी हमने ये देखा है कि लोग इस्कॉन के नाम से विदेशों में जाते हैं, बहुत देखे। प्राय हमारे बंगाल से बहुत सारे जाते हैं। जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, सेवा करेंगे, जैसे वहां का राइट मिलेगा छोड़ के पैसे कम बनाने लग जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण अपने को महान समझते हैं। महानता ये है कि पैसे बनाओ, नोट इकट्ठे करो, नरक में जाओ, बस। हमें नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं और किसी को नहीं कह रहे, लेकिन उनकी कृपा से हम भी सीख सकते हैं कि हम अधम पतित हैं। ये महाप्रभु, हे नित्यानंद, हे अद्वैत चंद्र, समस्त गौर भक्त वृंद, आप सब मेरे पर मिलकर करुणा करो
मुझ अधम पतित से घृणा नहीं करना। बस बहुत लोग संस्था में इसलिए आते हैं तो अमेरिका चले जाएंगे, पैसे बनाएंगे और नरक में जाएंगे। प्रभुपाद जी ने तो दिया है। अब जैसे मैं एक बात आपको बताई थी पहले भी, फिर प्रभुपाद कृपा से बताता हूं। जब मैं अफ्रीका में गया था 1974 में ही, 1974 में मैंने संस्था में प्रवेश किया था, पर मुझे ये डर था कि घर वाले ले ना जाए मेरे को, तो मैंने अफ्रीका जाने के लिए तो प्रभुपाद जी से पूछा, जो भक्त मुझे ले जा रहा था, प्रभुपाद कहते हैं ले जाओ उसको। एक और मेरे साथ तैयार हो गया जाने के लिए, सिंधी भाई था, मंदिर में आता था उधर मुंबई के मंदिर में। तो कहते मैं भी, शायद मैंने ही कहा उसको, वो चल तैयार हो गया, मैं भी चलूँ। कहता प्रभुपाद जी से पूछो। मैंने जब प्रभुपाद जी से पूछा, वो वहीं बैठा हुआ था। मैंने प्रभुपाद ये भी मेरे साथ अफ्रीका आना चाहता है। किस लिए आना चाहता है? व्यापार करने के लिए। डांट लगाई प्रभु। तो संत साहब पहचानते हैं हम लोग बस पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये बड़ी अज्ञानता है और बड़ी मूर्खता है। हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण में आना है और अपने मन को इस संसार से, विषय विकारों से, पैसे के चक्कर से हटाना है। अभी देखो एक बात प्रभुपाद जी ने कही है, सोना बड़ा पसंद है लोगों को। लोग सोना संभाल के रखते हैं बड़ा। सोने का रंग पीला होता है। प्रभुपाद कहते थे इसको अंग्रेजी में, गोल्ड इज द येलो स्टूल। सोना जो है पीले रंग का एक गंदगी है ये, और कलयुग का वास सोने के अंदर है। जब परीक्षित महाराज ने कलयुग ने पूछा, लंबी वार्ता में छोटी कर रहा हूं, कलयुग एक राजा के भेष में काले रंग का व्यक्ति गाय का वध करने जा रहा था। महाराजा परीक्षित ने झट अपना धनुष बाण निकाला, लगे मारने उसको। तो वो राजा के भेष में कलयुग ने एकदम हाथ खड़े कर लिए। वो जानता था ये परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली राजा है, मुझे मार सकते हैं। समर्पण कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। जब कोई समर्पण कर दे फिर उसको मारा नहीं जाता। पूछा तू कौन है? कहते महाराज मैं कलयुग हूं। तो फिर कहते बस मेरे राज में यही होगा, गाय वध होगा, पाप होगा, मदिरापान होगा, व्यभिचार होगा, दुराचार होगा, अत्याचार होगा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं मैं नहीं तेरे को, जी मैं मार दूंगा तेरे को। कहते महाराज देखो अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, अभी मेरा समय है। आप चाहें तो मुझे मार भी सकते हैं, मेरे में दोष बड़े हैं लेकिन गुण भी है। क्या गुण है? मेरे राज्य में, मतलब कलयुग का राज चल रहा है, अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान की शरण होता है, जो बाकी युग में बड़ा कठिन था भगवान की शरण होना, और वो बड़ी आसानी से भवरूपी सागर से पार हो सकता है। तो परीक्षित महाराज कहने लगे मैं तेरे को मार दूंगा। कहते महाराज कुछ जगहें दे दो मेरे को ठहरने के लिए, मैं वहां निवास करूंगा, सब जगह नहीं रहूंगा। अच्छा बता कौन कौन सी जगह? कि जहां मांसाहार होता हो वहां कलयुग का वास, जहां जीव हिंसा होती है वहां कलयुग का वास। परीक्षित महाराज कहते थे दूसरा मदिरापान, जहां कोई नशा करता हो वहां कलयुग का वास। परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है, यहां वास करना तुम। परीक्षित महाराज के राज्य में ये बातें नहीं थी। तीसरा उसने बोला
पर स्त्री के साथ संग करना, स्त्री पर स्त्री के पुरुष पर स्त्री का संग करता है, स्त्री पर पुरुष का संग करती है, वहां मेरा वास होगा। कलयुग ने कहा तो परीक्षित महाराज कहते ठीक है। चौथी जगह मांगी उसने जुआ, यहाँ जुआ खेला जाए वहां मेरा वास होगा, कहते ठीक है। 4 जगह दे दी कलयुग को रहने के लिए परीक्षित महाराज ने, तो कहते एक जगह मुझे और दे दो। कहते कौन सी? कहते सोने में, मैं सोने में रहना चाहता हूं। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है। तो दुर्भाग्य से परीक्षित महाराज के सर में सोने का मुकुट था। वो मुकुट कहां से था? जब भीमसेन ने युद्ध किया था जरासंध से, और कृष्ण कृपा से भीमसेन जी ने जरासंध को मार दिया था। जरासंध का सोने का मुकुट उनके पास था, वही परीक्षित महाराज को मिला, वो उन्होंने पहना हुआ था। कलयुग आकर उसमें वास करने लगा और बस उसी से जो है सारी गड़बड़ हो गई। उन्होंने मरा हुआ सांप सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। तो सोने में भी कलयुग का वास है, लेकिन सोना कीमती होता है, सबको बड़ा प्रेम है सोने से। सोना, और कई माताएं ऐसी भी देखी उन्हें सोना अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे भी है। ऐसी एक माता देती कहती मुझे बचपन से सोना अच्छा नहीं लगता था। तो कलयुग का वास जहां पर है वहां बुद्धि मलिन हो जाती है आदमी की, वहां ठीक तरह से सोच नहीं सकता। और देखो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है और आगे बढ़ना है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। सत्संग से अपना सुधार करना है ताकि हम मृत्यु पथ में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति पथ में भी आगे बढ़े। बोलो जगन्नाथ भगवान।